Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am good and I hope that all you are going to good in your homes. So today beta we have to study our 5 class English lesson. The page number of this lesson is 119 in your textbook and topic of our lesson is dirty money and unit number 10. So let's start our lesson. तो आई एम अ $10 बिल ऑफ 1901. अब बेसिकली तौर पे ये जो इस सबक में जो स्पीकर है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है. ये जो इसका लिखने वाला राइटर है उसने एक तरह की थीम ये दी है कि कागज का टुकड़ा जो कि 1901 का है और $10 का वो बिल है, किसी भी चीज का बिल है. तो अब वो बात कर रहा है, तो वो क्या बात कर रहा है, तो लेट्स स्टडी. आई एम अ $10 बिल ऑफ 1901. मैं 1901 का $10 का एक रसीद हूं, एक बिल हूं. आई फर्स्ट केम इन अ $500 पैकेट्स ऑफ क्लीन न्यू $10 बिल्स फ्रॉम पेंसिल्वेनिया टू अ बैंक इन न्यूयॉर्क. अब वो जो ये जो बिल है ये अपना जो बनने से लेके उसकी जो करंट सिचुएशन तक वो सारी चीजें इस सबक में वो बता रहा है. वो कहता है जी मैं 1901 का $10 की एक रसीद हूं. मैं सबसे पहले जब आया था तो $500 की जो पैकेट था, जो उसको गड्डी कहा जाता है या दत्थी भी पंजाबी में उसको कहते हैं, लेकिन वो एक पैकेट था साफ सुथरे नोटों का, उसमें मैं आया था. न्यू $10 बिल्ड फ्रॉम पेंसिल्वेनिया टू अ बैंक इन न्यूयॉर्क. कि न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया एक बेसिकली इलाका है न्यूयॉर्क का, उसके एक बैंक से मुझे उन्होंने छाप के मेरे $500 के पैकेट में मैं आया था. सिंस देन आई हैव सीन एवरी काइंड ऑफ बिजनेस. तब से मैंने हर तरह के कारोबार देखे हैं. वंस आई वॉज टाइड अप इन अ बिग डर्टी रोल ऑफ बिल्स इन अ हॉकर्स पॉकेट. एक दफा वो नोट कहता है कि एक दफा मुझे एक बड़े गंदे से रसीदों के एक रोल में बंद करके एक फेरी वाले की जेब में डाल दिया गया. आई वॉज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं बड़ी देर वहां पर रहा. एंड आई हेटेड एवरी मिनट. और मुझे हर लम्हा तकलीफ होती थी, नफरत आती थी. ही वॉज सेविंग हिज मनी टू बाय अ बिग स्टोर. वो जो फेरी वाला था वो एक बड़ी दुकान खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था. बट वन डे ही गॉट इनटू ट्रबल विद द पुलिस. लेकिन एक दिन वो पुलिस वालों के साथ उसको कोई मसला पेश आया. आई थिंक ही पुट हिज कार्ड इन द रॉन्ग प्लेस. मुझे लगता है कि शायद उसने अपना जो डब्बा था, जो अपना उसका जो जिससे वो फेरी लगाता था, वो उसने किसी गलत जगह पे रख दिया था. वेल इट कॉस्ट हिम अ $10 बिल. खैर इसका उसको जुर्माना जो हुआ वो $10 की एक $10 का जुर्माना हुआ, जो कि मैं था. In my early days, I did not know about dirty money. अपने इब्तदाई दिनों में जब मैं नोट जो साफ सुथरा था, वो नोट हमसे बातें कर रहा है कि जब इब्तदाई दिनों में मुझे नहीं पता था कि जो डर्टी मनी, जो गर्द-आलूद या मिट्टी वाले जो नोट, जो पैसे होते हैं वो क्या होते हैं. Then one day I went to a man called Old Jack, who was rich but unpopular. फिर एक दिन मैं एक आदमी के पास मुझे भेजा गया जो कि जिसका नाम ओल्ड जैक था, बूढ़ा जैक था, जो कि बहुत ज्यादा रिच था, अमीर था, लेकिन वो मशहूर नहीं था. अमीर जरूर था लेकिन वो मशहूर नहीं था. वन नाइट अ $20 बिल स्पोक टू मी. एक रात एक $20 का जो बिल था, जो रसीद थी, वो उसने मेरे से बात की. वेल ओल्ड 10 ही सेड यू आर लकी. उसने मुझे कहा कि ओ $10 के बिल रसीद, तुम बहुत खुशकिस्मत हो. ओल्ड जैक इज गोइंग टू स्पेंड अ माउंटेन ऑफ मनी टुनाइट. बूढ़ा जैक जो है, जो अमीर, जिसके पास हम दोनों जो नोट जो उसने रखे हुए थे, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि ये जो आज हमारा मालिक है, जो ओल्ड जैक है, ये आज पैसों का एक पहाड़ खर्च करने जा रहा है. एक्चुअली ही वांटेड टू गिव इट टू अ लोकल चैरिटी. असल में वो इसको एक मकामी खैराती तंजीम, चैरिटी, खैरात करना, किसी गरीबों की मदद करने के लिए जो पैसा वक्फ करते हैं उसको चैरिटी कहा जाता है इंग्लिश में.
तो वो आज एक मुकामी खैराती तंजीम को बहुत सारा पैसा देने जा रहा है, बट दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। लेकिन उन्होंने ये लेने से इनकार कर दिया, सेइंग इट वाज डर्टी, ये कहते हुए कि ये पैसा जो है, ये जो नोट है, ये जो गंदे हैं, गर्द आलूद हैं, पुराने हैं। बट सो ही सेज ही इज गोइंग टू स्पेंड इट ऑन सम फन इंस्टेड। तो उसने ये फैसला किया कि अब वो ये जो नोट है वो खैराती इदारे को नहीं देगा, बल्कि किसी मजे में, किसी याशी में वो इसको खर्च करेगा। तो बेसिकली हमारा ये जो सबक है ये आप छोटे बच्चों के लेवल का है कि सबसे मेन चीज है, आजकल वैसे भी कोरोना के डेज हैं, तो जो सबसे ज्यादा कोरोना के फैलने का मेरा बच्चा खतरा होता है वो नोट्स हैं। आपको पता है कि जो हमारे करेंसी नोट्स हैं, जो हमारे चलते हैं 10 का, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 के जो नोट्स चलते हैं, अब ये सबसे पहली बात, जो हमारा बैंक है पाकिस्तान का, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान का वो गवर्नमेंट बैंक है, वो इसको छापता है हर साल या जब भी उनको जरूरत पेश आती है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। जैसे अब मेरे जो इल्म में है कि जो रिसेंट उन्होंने 3 अरब के नोट छापे थे 2018 में। अब बैंक वो नोट छापता है, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए, मुल्क में अब करेंसी चाहिए तो वो नोट वहां पे छाप देता है। अब जब वो नोट छपते हैं तो तब तो वो बहुत साफ सुथरे, आपने देखे होंगे नई कापियां जो होती हैं वो बहुत खूबसूरत और साफ सुथरी होती हैं। लेकिन अब वो जो नोट हैं वो सर्कुलेट करते हैं पूरी सोसाइटी में। आपके अब्बू के पास से कहीं से आए, आपके अब्बू ने आपको दे दिए, आपने शॉप वाले को दे दिए, शॉप वाले ने आगे बढ़ी अपनी जो खरीदारी करने वाले को दे दिए, मतलब वो सो ऑन पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट होते हैं। हजारों लाखों लोगों के हाथों में वो जो नोट्स हैं वो मूव करते हैं। अब क्या होता है, अब जैसे कि आपको पता है जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली हमारे हैंड्स में और ये सारी जगहों पे पड़ा होता है। अब वो जब करेंसी नोट को कोई भी बंदा अपने हाथ में पकड़ता है तो उसके हाथ के जो जरासीम है वो ट्रांसफर हो जाते हैं उस नोट में, ठीक है। तो अब इस तरह हजारों लाखों लोगों के हाथों के जरासीम और मिट्टी और गर्दो गुबार और मैल कुचैल वो नोटों को चढ़ चढ़ के नोट जो नया नोट निकलता था वो अब वो किसी दौर 1-2 साल बाद वो फटा पुराना हो जाता है, बिल्कुल वो गर्द आलूद गंदा नजर आता है। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक भी सबक का यही है कि डर्टी मनी बेसिकली वो मनी है जो कि बहुत ज्यादा पुरानी या गर्द आलूद या फटी पुरानी हो जाए। तो आप बच्चों को भी मेरी यही एडवाइस है इस सबक के साथ साथ कि आप जो नोट्स हैं उनके इस्तेमाल में थोड़ा सा केयरफुल हों। जो करेंसी नोट्स हैं उनको अपने हाथों में या तो बिल्कुल ना लें, अगर फिर भी जरूरत के तहत आपको वो कैरी करने पड़ जाते हैं तो उनको स्पेंड करने के फौरन बाद आप अपने हाथों को जरूर धोएं, क्योंकि जो कोरोना की जो वेव है इसमें ये थोड़ी सी ये केयर ज्यादा करनी बनती है। तो ये जो हमारा सबक था जो आज यहां तक था, अब हम चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग की तरफ। जो पहला वर्ड मीनिंग है वो है जी हॉकर, फेरी लगाने वाला, गली में जो फेरी लगाते हैं। हेटेड, नफरत शुदा, हेटेड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हेटेड है ये बेसिकली। अनपॉपुलर, गैर मशहूर, एक्चुअली असल में, माउंटेन पहाड़ को कहा जाता है, चैरिटी खैरात करना, इंस्टेड के बजाय। तो ये हमारे लेसन थे। इन वर्ड मीनिंग को आप अपने होमवर्क में अपनी नीट कॉपी पे जरूर लिखिएगा और इस सबक की भी जरूर रीडिंग कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज फॉलो द कोरोना SOPs। आप सबका अल्लाह हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।